बात बोल रहे हैं कि उनको मीडिया से ही मालूम चला कि उन पर एक कार्रवाई हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि वो एक तरफा कार्रवाई हुई है, उनकी बात को सुना नहीं गया। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां राजकुमार कटारिया प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका। विकास मेहता है प्रवक्ता इनेलो है, और साथ ही केसी मलकानिया है राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। मैं शुरुआत करूंगी केसी मलकानिया जी आप ही के साथ। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग करने वाले इन 5 एमएलएस पर जो कार्रवाई हुई है, क्या वाकई में जो कांग्रेस कोशिश कर रही है एक संदेश देने के अनुशासन का है, क्या वो संदेश जाएगा? सर आप संभवतः अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट है अनम्यूट करें जी। ठीक है साक्षी जी, आपको सभी प्रवक्ता को और यहाँ की जनता को मेरी ओर से नमस्कार, राम राम जी। जहां तक ये एक्शन की जो थी, एक्शन बहुत जरूरी था। कांग्रेस में जिस तरह 5 वोट क्रॉस हुए थे और जो 4 जो थे अवैध घोषित हो गए थे, तो इस प्रकार 9 विधायक थे। 9 विधायकों पर एक्शन लेने के बजाय 5 पे एक्शन लिया गया है, और 5 में से जो 3 विधायक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने पार्टी के पक्ष में वोट डाला। 2 जो है वो एक ने जवाब नहीं, एक खुले आम कह रहा है इजराइल में ही मैंने पार्टी के खिलाफ, मुझे उम्मीदवार पसंद नहीं था और इसलिए मैंने पार्टी के खिलाफ वोट डाला। अब सवाल जब पैदा होता है कि कांग्रेस ने जो एक्शन लिया है, इसके साथ साथ आज जो थी स्थानीय निकाय चुनावों के प्रति बैठक थी, और जो पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन जी थे, उन्होंने 2 जो पूर्व मेयर रहे हैं रविंद्र रावल और उपेंद्र आलूवालिया, उनके बरखलाफ भी शिकायत दी थी कि इन्होंने मेरे बरखलाफ काम किया, इसलिए 4 को उनको भी नोट दिया था। उसके बारे में क्या हुआ वो तो अभी जानने की जरूरत है, परंतु कांग्रेस ने अभी तक उन्हें निलंबित किया है, निष्कासित नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पार्टी चाहती है कि वो कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर रहे, एक संदेश जाए पार्टी में कि जो पार्टी के बरखलाफ जाएगा उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। अगर ये एक्शन अब ना लिया जाता तो ये जो निकाय चुनाव होंगे, इसमें भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं या पार्टी के बरखलाफ काम कर सकते हैं। अगर पार्टी ने ये एक्शन चुनावों से पहले लिया और उस मीटिंग में लिया जिसमें जो निकाय चुनावों के बारे में विचार किया जाना था और उम्मीदवारों का चयन किया जाना था, उसकी कमेटी बननी थी, उसमें लिया गया, तो इसका बहुत क्लियर है कि मैसेज तो जाएगा। परंतु कांग्रेस में जो फूट है वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक कांग्रेस को इसका लाभ नहीं होगा, और कांग्रेस के अब 5 विधायक चले गए, 32 रह गए। अगर इसके बाद भी 1-2 और विधायक का अगले जो चुनाव होगा राज्यसभा उसमें 1-2 भी चले गए तो कांग्रेस को भारी नुकसान। ये तीसरी बार क्रॉस वोटिंग हुई है, और ये इसमें हुड्डा का जो नाम लिया जा रहा है, हुड्डा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और उनके सामने अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसका जो है जिम्मेवारी उन्हें लेनी चाहिए थी, परंतु पार्टी ने अपना उम्मीदवार जिता लिया, चाहे एक आधे वोट से जिताया, परंतु वोट जीत गया और उनका उम्मीदवार जीतने के बाद उनकी कांग्रेस की इज्जत बच गई है। परंतु कांग्रेस को आगे ध्यान रखना होगा कि जो पार्टी में गुटबाजी है उसको समाप्त करना होगा, और जो ये निलंबित किए हैं इस पे आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये भी देखना होगा। और जो विधायक ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी के पक्ष में वोट दिया परंतु बलि का बकरा बनाया गया है, तो उनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। परंतु मैं समझता हूँ कि एक संदेश तो जाएगा कि पार्टी जो है वो पार्टी के विरुद्ध जो काम करते हैं उनके विरुद्ध एक्शन लेने में सक्षम है। यही मुद्दा है जो आपने कहा, जो अब विधायक कह रहे हैं बलि का बकरा बनाया गया है। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी, आपने 5 एमएलएस को देखिए सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन की कार्रवाई तो कर दी, लेकिन इन 5 एमएलएस में से केवल मोहम्मद इस्राइल ही थे जिन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकारा कि हाँ मैंने क्रॉस वोट किया, लेकिन बाकी 4 विधायकों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया क्रॉस वोट, हमने बाकायदा जो पार्टी उम्मीदवार थे उनको ही वोट दिया। और अब खुद जर्नैल सिंह को भी सुना आपने, जिन्होंने ये बात बोली कि एक तरफा कार्रवाई है, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि उनको निकाला जा रहा है, तो ऐसी क्या कार्रवाई है? कृष्ण शर्मा जी। साक्षी जादौन जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथी को प्रणाम, नमस्कार जी। देखिए ये मुद्दा मार्च के महीने से बना हुआ था और विपक्ष और सभी दल चाहते थे कि कार्रवाई हो। आवाज कांग्रेस से ज्यादा आवाज विपक्ष उठा रहा था, पता नहीं इन्होंने इनका क्या स्वार्थ था इस बात में। मैंने भी हमारी पार्टी
140 साल पुरानी पार्टी है, इसमें सब लोकतांत्रिक, सबको मौका दिया जाता है कि आपने ये गलती की है, नोटिस निकाला गया और उनको नोटिस का जवाब देने के लिए समय भी दिया गया और उसमें आपने पता ही उसमें नोटिस के जवाब भी आए और 2 पर्सनली हेयरिंग भी हुई शैली चौधरी जी, रेणु बालाजी। तो उसमें एक ही बात स्पष्ट पहले दिन से थी, हमारे 2 एजेंट थे वहां पे, हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी विधायक दल के नेता और बीके हरिप्रसाद जो सेंटर की आंख और कान होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो प्रतिनिधि थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस किस विधायक ने क्या बात की है, मतलब क्या क्रॉस वोट की है और उन्होंने उस समय अगर वो इस कार्रवाई को प्रकट करते चुनाव के मध्य में तो वो एक अच्छा संकेत नहीं था, उससे कुछ भी हो सकता था। इसलिए हमारे सीनियर नेताओं ने उसको बाद में उसी समय कह दिया था मैडम जी, और सभी ने, आप लोगों ने पता ही चल गया था। अनुशासन समिति की बैठक हुई और उसमें सभी को मौका दिया गया। अनुशासन समिति की जो अनुशंसा पर हमारे सुप्रीम जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उन्होंने उसको स्वीकृति दी। उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम देना होता है। अगर टाइम ना देते तो विपक्ष कहता, जैसे आज ही बात आ रही है हमारे जो निलंबित विधायक है कांग्रेस पार्टी की, वो भी कह रहे हैं कि हमारे को मौका नहीं दिया गया। मौका क्यों नहीं दिया गया? मौका था। आप लोगों को अनुशासन समिति के सामने जाना चाहिए था। अगर आप ठीक थे तो और भी आप लोगों ने जाना चाहिए था। नहीं, चोर के मन में डूम का डांडा होता है मैडम जी। इन्होंने गलती की थी और गलती की थी, इनका गलती करने का इरादा ये ही नहीं था। भाजपा क्रॉस वोटिंग हुई मैडम जी, एक भाजपा की भी हुई है। भाजपा ने क्या अपने कैंडिडेट को सस्पेंड किया या पार्टी से निकाला? नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये दूसरे के घर फूक तमाशा देखते हैं, दूसरे घर में जब आग बढ़ती है, धुआं उठता है, इन्हें बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन आपके एमएलएस तो बोल रहे हैं ना कृष्ण जी कि हमने नहीं किया क्रॉस वोट, हमें तो सुना ही नहीं गया ठीक तरीके से। जवाब हमसे नोटिस तो पूछा कि हाँ नोटिस का जवाब दो, हमने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद हमें बुलाया नहीं गया बात करने के लिए। ये कैसी कार्रवाई? मैडम जी, पार्टी हाई कमान ने नोटिस को, और जो एजेंट थे हमारे वहाँ पे माननीय हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी, उनकी जो रिकमेंडेशन, जो उनकी रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट अनुशासन समिति में गई, उनके जवाब सबको मिला के चर्चा करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस में भेजा गया और वहाँ पे इन सारी बातों पर चर्चा हुई। कौन अपने विधायक को निकालना चाहता है मैडम, आप ही बताइए? कोई नहीं निकालना चाहता। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने विधायक को निकाले, बड़े बनाए को। लेकिन ये पार्टी में सख्त अनुशासन दिखाना था। कांग्रेस पार्टी में अब कोई भी, अगर चाहे छोटा कार्य करता है चाहे वो बड़ा है, अगर पार्टी लाइन से हटके कोई बात रखेगा, बात करेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये संदेश हमारे हाईकमान ने दिया है। और ये विधायक इन्होंने किया तो ये अपना निलंबित किया। आप अपने इस्तीफा दे के जनता में जाइए, पता लग जाएगा आप निर्दोष हो। सब जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है कौन कौन लोग वहां पे बोरी लेके बैठे थे, जो उन्होंने ये खरीद पड़ी कई सौ करोड़ का खेल किया। और फिर भी भाजपा को हमारे मुश्ताक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एनडी पे मारा। मैडम जी, ये भाजपा का कैंडिडेट था, दूसरा आजाद नहीं था। वो भाजपा के 2 कैंडिडेट थे, एक भाजपा के कैंडिडेट की करारी हार हुई, 0.66 से ही मतलब हमारा कैंडिडेट जीता। ये तो जीतते बैठे थे मैडम जी, इन्होंने तो बहुत बड़ा खेल रखा था। ऐसा का लोकतंत्र की हत्या सरेआम, वो कहीं पे हो, चाहे उन्होंने हिमाचल में खेली हो, चाहे उन्होंने उड़ीसा में खेली हो, चाहे इन्होंने हरियाणा में खेली हो, कहीं मणिपुर में, गोवा में, इन्होंने कहा नहीं मतलब अपनी लोकतांत्रिक तरीका अपनाया हो। चाहे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में मैडम जी सरेआम इनका जो प्रेजेंटिंग अधिकारी था महेश, उन्होंने कैसे वो देख के कैसे वो मतलब टिक लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इनको मुंह की खानी पड़ी और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग ये नई चाल चलते हैं मैडम जी। हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हम अपने विधायक को निलंबित करें, बर्खास्त करें, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। मैं जी आपके पास फिर से हम अपने तरीके से, हमारे पार्टी में अनेक वयोवृद्ध अनुभवी नेता है।
वो अपने तरीके से एक्शन लेंगे, और जिसको नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे। किसी भी विपक्ष के किसी भी दबाव में हमें नहीं लेते। भाजपा ये बताए, जो क्रॉस वेटिंग एक कैंडिडेट ने की है भाजपा के, वो कौन था, उसको 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 नोटिस क्यों नहीं अब तक निकाला गया? राजकुमार कटारिया जी, देखिए आपको क्या जी लगता जी है, नमस्कार। आपको क्या लगता है? देखिए किरण चौधरी तो ये बात बोल रहे कि कार्रवाई असली में होनी चाहिए थी भूपेंद्र हुड्डा पर, वही हैं जो कटाई छटाई करते हैं। क्या वाकई में ये लग रहा है आपको कि जो एमएलएज हैं जिन पर कार्रवाई हुई, ये मोहरे बनाए गए, कार्रवाई कहीं और होनी चाहिए थी? जी साक्षी जी, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। जी। और मलकानिया जी और कृष्ण भाई को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। मलकानिया जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि हुड्डा को भी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये टोटल फेलियर उनके नेतृत्व में हुआ है। और आप डिटेल्ड में जब जाएंगे, पिछले 3 चुनाव जो राज्यसभा के हुए 2026 में, जो मौजूदा अब की बार का था जिसमें इन्होंने कार्रवाई की, 2022 का चुनाव जिसमें कार्तिकेय शर्मा जी इंडिपेंडेंट जीते और कृष्ण पवार जी बीजेपी के जीते, वो अजय माकन कांग्रेस के हारे थे। और 2016 में आर के आनंद और सुभाष चंद्र जी का जो चुनाव था, इन तीनों चुनावों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें बिल्कुल ये पाया जाता है कि कांग्रेस के जो विधायक थे, 2016 के जो चुनाव का आप देखें किस तरीके से पैन कांड हुआ था, और पैन कांड जो हुआ था वो किसके दिशा निर्देश पे हुआ था, वो सबको ओपन सीक्रेट है हरियाणा के अंदर, कि पैन कांड से जो है किस लीडर ने अपना वर्चस्व दिखाया था। एक बात। दूसरा, आप 2022 के चुनाव में जब जाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा ने खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि इस प्रत्याशी को मैं जो है वोट नहीं दूंगा। तो आप जब चीजों को देखते हैं कि जब कोई बड़ा प्रत्याशी कुछ कहता है, बड़ा नेता जब कुछ कहता है, भूपेंद्र हुड्डा जब पैन कांड कर देते हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भूपेंद्र हुड्डा किसी ऑफिशियल कैंडिडेट को कैंडिडेट मानने से इनकार करता है और वो कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा, तो इन बातों का विश्लेषण जब करते हैं तो ये पाया जाता है कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो इनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में अक्षम है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि 2026 के अंदर जब ये चुनाव हुआ, पिछला चुनाव हुआ, उसमें 9 विधायकों का 5 ने क्रॉस वोट किया और 4 कांग्रेस के विधायकों ने इनवैलिड वोट हुआ। भाई कृष्ण शर्मा जी ने एक बात इंगित की कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक विधायक का इनवैलिड वोट हुआ। मानता हूं इनवैलिड हुआ, लेकिन जब 4 विधायक इनवैलिड कराते हैं तो उसमें इंटेंशन पता लगती है। एक वोट तो कहीं पे भी गलती से भी डाली जा सकती, गलती हो सकती है वोट डालने में, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 4 विधायक जब ट्रेनिंग देने के बावजूद गलतियां करते हैं तो वो इंटेंशनली गलतियां थी। अब चूंकि हरियाणा में सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा वहां पे एजेंट के तौर पे पोलिंग बूथ के अंदर थे, वीके हरिप्रसाद पोलिंग बूथ के अंदर बैठे थे और वोट दिखा करके डाली गई, और उसी टाइम पता चल गया था उनको कि ये वोट जो है कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ पड़ी है। उसके बावजूद भी इनको समय लगा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पर्दा डाला जा रहा है, जिन्होंने ये कांड किया है उनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन असली कल्प्रिट थे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि इन्होंने बताया विधायक जी, एक जो जिनको जर्नैल सिंह जी को जो का वर्जन आया कि उनको जो है गलत किया गया, उनके साथ उनको सुना नहीं गया और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, जैसे सैली जी ने भी और दूसरे विधायक ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया था। और ये सच है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है चीजों को, और वो जो गुटबाजी है उस गुटबाजी का नतीजा है इन्होंने बलि का बकरा बनाया है। असलियत कोई कुछ बात और थी और इनको जो है बलि का बकरा बना करके इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस में असंतोष है
आंतरिक असंतोष है, गुटबाजी है, और वो जो है बार बार पिछले 3 चुनाव का आप विश्लेषण करेंगे, वो गुटबाजी सरफेस पे आती है। विप के बावजूद जो अनुशासनहीनता की जाती है। तो मेरा मानना यह है कि सीधे तौर पे जो विपक्ष के नेता है उनके नेतृत्व को नकारा गया है। विधायकों में असंतोष था कि उनकी जब प्रत्याशी घोषणा की गई तो उनकी राय नहीं ली गई, क्योंकि जाहिर है बात, कोई बिल्कुल नए जिसको 1 साल भी नहीं होया पार्टी के अंदर आए और ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देकर के लड़ाते हो, तो परंपरागत जो लीडरशिप होती है उनको असंतोष होता है कि भाई हमारे में क्या कमी थी। दलित समाज का ये कहते हैं भाई प्रत्याशी दलित समाज का था, दलित समाज का क्या कांग्रेस के अंदर कोई और लीडर नहीं पिछले 20 साल में 30 साल में डेवलप किया गया कि इन्होंने जो है एक ऐसे व्यक्ति को ला करके जिसका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, कोई बात नहीं, ना कोई उसने समाज में कोई इस तरीके की कोई जो है कंट्रीब्यूशन किया। तो वो असंतोष जाहिर है जब आप सामूहिक तौर से नेतृत्व नहीं चुनते, सामूहिक तौर से कोई फैसला नहीं करते, तो जाहिर बात है कि उस तरीके का रिजल्ट आना था। और रिजल्ट असंतोष जो है ना, ये अंदर और विधायकों के भी है और ये आएगा आने वाले समय में। कांग्रेस छिन्न भिन्न हो जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का बार बार यही असर होना है। और सबसे बड़ी बात, एक आखिरी बात मैं कहकर के दूसरे साथी को कहूंगा कि वो अपना वर्जन दे, कि आज जो फैसला किया गया है, आज ऐतिहासिक तौर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे सदन में किया है। और आज के दिन ये जो है कांग्रेस पार्टी ने 2 महिला विधायकों को उनके खिलाफ ये डिसीजन किया है। ये शर्मनाक है। कम से कम आज के दिन अवॉइड किया जा सकता था इस फैसले को अनाउंस करने में। तो मैं समझता हूं, मैं रोक रही हूं आपको। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले वो सुन लेते हैं। इसके नाम डिसाइड करेंगे, मतलब हर उसकी कमेटी बनी अलग, हर कॉर्पोरेशन की वो करेंगे और फिर फाइनली बैठ के फैसला किया। हर जगह सिंबल पे लड़ेंगे आप लोग? हर जगह सिंबल? कॉर्पोरेशन सारे सिंबल पे। अच्छा, काउंसिल का जो है अभी छोटा बात करने पे उसका फैसला। 5 विधायक लेके जो फैसला लिया गया है, किस प्रकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी ने सारा देख के जिसको वो मिला है उसके खिलाफ फैसला लिया, सस्पेंड किया। सर भविष्य में ऐसा ना हो, दोबारा क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि एक पार्टी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अस्तित्व पे भी सवाल उठता है। देखिए फिर वो तो पूरा अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जो राज्यसभा में जो है ना, जो वोट दिखाने का प्रावधान है पार्टी को, तो जो नीतिता एंटी डिफेक्शन में इंक्लूड होना चाहिए। सर विधायक के जाने को लेकर स्पीकर लिखेगी क्या? विधायक के जाने को लेकर भी आगे एक्शन लिया जाएगा? नहीं, इसमें विधायक नहीं जाती, सस्पेंड किया जाता है और विधायकों को 3 लाइन मानना पड़ता है। उसका उल्लंघन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लागू होता है। बोल रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। और साथ ही उन्होंने जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि सब कुछ देखकर ही ये फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से चर्चा का। विकास मेहता जी, इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस किस कार्रवाई को किस तरीके से देख रही है? मैं साक्षी जी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा वर्जन जो है पब्लिक तक पूरा पहुंच गया था? सभी प्रवक्ता साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी अनुशासनात्मक जो इंचार्ज बैठ के और वो फिर जो काउंसिलर्स है उनका भी जो है पैनल बनाएगा। सर 5 विधायकों को जो निकाला गया है पार्टी से क्रॉस वोटिंग वाले, सही कदम है, सही टाइम पे कदम लिया गया है। कड़ी अनुशासनहीनता थी और उस पर कड़ा जो है संज्ञान लिया है पार्टी हाईकमांड ने, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आप जो ये कह रहे हैं कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इसी बीच एक और बाइट। मेयरियल इलेक्शंस हैं और बाकी वार्ड्स के अंदर हैं, उसके लिए सभी संबंधित विधायकों से, पूर्व विधायकों से सबकी राय ली गई है और एमपी साहिबान से भी राय ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर हमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट और एक कंसेंसस के रूप में हम एक कैंडिडेट्स को लेके आएंगे, मजबूत कैंडिडेट। उन सर जो कार्रवाई की गई है हरियाणा, वो जो उचित समझा हाईकमांड ने ठीक किया है, उसके बारे में मैं कमेंट करूँगा।
लेकिन भविष्य में इससे बचा जाए, इसको निश्चित रूप लेकर से भी संदेश आप कोई है, कदम निश्चित रूप से दूर तक इसका संदेश है। भविष्य में ऐसा कोई ना करे, ये संदेश उसमें निहित है। तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर बैठक हो रही थी और बैठक समाप्त होने के बाद सभी जो कांग्रेस के नेता है वो बारी बारी से बाहर आ रहे हैं और मीडिया से बाइट दे रहे हैं। इसी बीच कुमारी सैलजा क्या कुछ कह रही है वो भी सुन लेते हैं। क्या उदाहरण सेट होना चाहिए भविष्य में भी, और क्या कोई कार्रवाई? देखो कार्रवाई तो है, बिल्कुल है, लेकिन एक और भी बात है कि 9 वोट हमारे कम हो, उस पर भी एक पूरा पार्टी के अंदर विचार होना चाहिए। मैम कॉमन बाइट दे जाओ, कॉमन मैम हरियाणा वाले। कुमारी सैलजा को सुना आपने, जिन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन ये भी कहा कि इस फैसले पर विचार होना चाहिए। तो चलिए विकास मेहता जी अपनी बात आप पहले पूरी करें। जी मैं यही कह रहा था कि जो भी विधायकों पर कार्रवाई हुई है वो एक सिफर कार्रवाई है कांग्रेस पार्टी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे जो नेता हैं, जो विधायक दल के नेता हैं और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के दरबार में गिरवी कर रखा हुआ है। अभी हाल ही में जो 2000 अभी चुनाव हुए 2024 में विधानसभा के, उसमें भी यही देखने को मिला कि एक बनी बनाई सरकार, जो पूरा देश यही कह रहा था, पूरा हरियाणा यही कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो इनके जो पर्सनल साथी थे उन्हें निर्दलीय तौर पर खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को कई जगह हरवा दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और भाजपा की सरकार बनी। उसी तरीके से अब भी राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश के हितों को बिल्कुल सिफर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद बनाने में कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद दोनों बन जाएं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी चुनाव से दूरी बना ली। और ये जो विधायक हैं, ये 5 जो विधायक हैं, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर ही ऐसा किया। तो कार्रवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बनती है। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का तो ये कल्चर रहा है, इन्होंने हमेशा ही जो देश और प्रदेश के साथ गद्दारी वाली जो की है हमेशा, चाहे वो किसी भी मामले में हो। जी चलिए ठीक है कृष्ण शर्मा जी, कुल मिलाकर जो भी बातें सामने आ रही हैं उसमें एक बात ये कॉमन है कि भूपेंद्र हुड्डा जवाबदेह हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस इस सवाल से भाग नहीं सकती। देखिए ना केवल किरण चौधरी का ये कहना, बल्कि वहां पर भूपेंद्र हुड्डा बतौर एजेंट वहां पर बैठे हुए थे, उनको ही दिखाकर तमाम जो विधायक है वो वोट कर रहे थे। और इससे पहले भी कई बार हुआ है, हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं की लीडरशिप में प्रदेश में काम कर रही है, ऐसे में उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए मैडम जी, ये राजकुमार जी ने जो बात कही, भाई पहले चुनाव में अपने अजय माकंदी के समय में किरण चौधरी जी और कुलदीप बिश्नोई ने वोट क्रॉस की और वो कहाँ गए, बीजेपी में गए। और वो जो कैंडिडेट था कार्तिक शर्मा जी, वो किसका है, वो बीजेपी समर्थित है। और उससे पहले जो रामचंद्र थे अपने इसके चैनल, कौन से चैनल के मालिक थे, वो भी भाजपा के प्रोपगंडा मंत्री कहूंगा, उन्होंने प्रोपगंडा करते थे। वो सब मिली जुली भाजपा का था। जो अब खड़ा हुआ था ये, लेकिन उससे इस बात का मतलब क्या कृष्ण जी, उससे इस बात का मतलब क्या? मैडम जी सुन तो लो मेरी बात। सतीश नांदल जी भी उपाध्यक्ष थे भाजपा के। मैडम जी, ये भाजपा अगर भाजपा की लोकतांत्रिक सोच हो, जैसे राजीव गांधी जी, आपको याद होगा 1989 में जो चुनाव हो उसमें बहुमत से थोड़ी कम वोट आई थी और राष्ट्रपति जी ने राजीव गांधी जी को बुलाया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को मैंडेट नहीं मिला, मैं शपथ ले लूंगा, किसी दूसरी बड़ी मेरे से कांग्रेस से जो बड़ी छोटी पार्टी है उसको आप बुलाइए। तो वो उन्होंने शपथ नहीं ली। क्या ये मूल्य भाजपा ने स्थापित कर सकती? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भाजपा के तो थे वो, उस पर कोई आरोप लगा सकता है क्या? ये जो आए हैं, जो भाजपा के जो नेता आए हैं, जो अब गुजरात से, इन्होंने जो है लोकतांत्रिक देश में फैलाया है। लेकिन शर्मा जी, पता नहीं आप बात को डिरेल क्यों कर रहे हैं। देखिए क्रॉस वोट बीजेपी के विधायकों ने नहीं किया, आप ही की पार्टी के एमएलए ने किया है। क्या आपकी पार्टी के एमएलए कंट्रोल में नहीं है?
अरे हमारे विधायकों ने किया, हमने उनको निलंबित कर दिया आज। ये 5 लोगों को। साक्षी जी, क्या बात ये है? जवाब नहीं देंगे हाँ। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई इनका स्पष्टीकरण नहीं आना कि राजकुमार उनकी जी, जिम्मेवारी क्या राजकुमार है। शर्मा, बतौर राजकुमार कटारिया जी कह रहे थे अध्यक्ष, भाई, बतौर विपक्ष का चलिए, नेता राजकुमार जी, उनकी पर बात जिम्मेवारी पूरी हो उनको जाए नहीं उनकी बताई। कृष्ण जी। अगर कोई आ रही हूँ मैं आपके पास। वो कैसे जिम्मेवारी से बच सकते हैं? इसको कांग्रेस को। अरे भाई राजकुमार जी, वो आप कैसे जैसे बच कि सकते हैं? ये कांग्रेस- बताओ कि वो भूपेंद्र लेकिन हुड्डा शर्मा जी, देखिए सवाल तो है कि वो जिम्मेदारी से कैसे भाग पैन सकते हैं। शर्मा जी, उन्हीं की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे चुनाव भी लड़ेगी निकाय का, और भविष्य में ऐसा ना हो, ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस इसको सोचकर क्या करने वाली है? मैडम जी प्रश्न नहीं सुने, राजकुमार ने सुनने दोबारा कहना। क्या बोल रहे हैं आप? आपका प्रश्न नहीं सुना मैडम। देखिए प्रश्न मेरा यही है, जो प्रश्न लगातार कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी क्या भूपेंद्र हुड्डा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी में कोई सा भी चुनाव वो होता है। हाँ यस, भूपेंद्र हुड्डा जी की जिम्मेवारी थी एक एजेंट के नाते। उन्होंने जो देखा उन्होंने लिख के पार्टी हाईकमान को दिया। उनकी संस्कृति पे ये कार्रवाई हुई है, उन्होंने देखा। वहां पे हरिप्रसाद जी थे, बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने देखा, दोनों ने मिलकर देखा तो कार्रवाई कर दी। एक और प्रश्न मेरा इसी को लेकर कृष्ण शर्मा जी, ठीक है, सोच क्या, यानी कि पार्टी ने जो देखा वो भेज दिया हाईकमान को। क्या जो जर्नैल सिंह की बाइट सामने आ रही है, जो अन्य विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया, क्या आप इसको भी सोचेगी कांग्रेस पार्टी, क्या पुनर्विचार करेगी? मैडम जी, कई धाराएं ऐसे हिंदुस्तान में 376 होती थी और ताजरा 302। कोई कबूल करता था क्या उनको हमने किया है अपराध? इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया पार्टी के खिलाफ। अगर ये हाँ करते हैं तो जनता नीचे 1-2 वोट इनको दे देगी, वो भी नहीं देगी, क्योंकि गद्दार आदमी को कोई भी वोट नहीं देता मैडम जी। चाहे वो भाजपा का हो, चाहे नेलो का हो, कहीं पे हो, उसको उसकी सजा जनता देगी। इसलिए ये लोग अनाप शनाप बात करें। आप देख रहे हैं 10 दिन के बाद ये भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा भी इनके काम कर रही है अभी ठीक है। मलकानिया जी, आपने भी इस बात को बोला कि ये बलि का बकरा बनाया गया, ऐसा हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि इस कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी एकजुट हो सकती है? मलकानिया जी तो सही बोलते हैं। मलकानिया जी तो बेचारे। मलकानिया जी से प्रश्न है मेरा ये, अगर आप तक आवाज पहुंची है केसी मलकानिया जी। जी हाँ बोलिए सर। देखो, ये जो कांग्रेस पार्टी का मामला है, ये तो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि तीसरी बार क्रॉस वोटिंग हुई है। इससे पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई, उसमें एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए तीसरी बार की। आगे अब इन्होंने एक्शन ले लिया है, तो इससे जो निकाय चुनाव है इस पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जहां तक जर्नैल सिंह जी ने बात कही है कि मैंने 18,000 मतदाताओं ने मुझे बात दिया, उनसे बात करूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। तो फैसले का लिए कि इसके बाद वो क्या कार्रवाई करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी तरफ या भाजपा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास कई विकल्प होते हैं अपने विधायकों को अपने पक्ष में रखने के और उन पे कंट्रोल रखने के। परंतु जो विपक्ष सत्ता से बाहर है, 10-11 साल से बाहर है, उसके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है कि किस प्रकार वो अपने विधायकों को कंट्रोल में रखे। और जिस पार्टी में आपसी कई धड़े हों, 3-4 धड़े हों, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये अब देखना होगा कि ये जो विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है, क्या उन्हें पार्टी निष्कासित करती है? जब तक वो निलंबित है, ये विधायक है, जब तक वो पार्टी अपने आप नहीं छोड़ते तब तक वो विधायक बने रहेंगे। अगर उन पर ज्यादा दबाव डाला गया, पार्टी भी यही चाहती है कि जो विधायक है वो स्वयं छोड़ जाए, और उसके बाद उपचुनाव हो गए तो उपचुनावों में जो अगर भाजपा को उन्होंने वोट डाला तो ये नेचुरली है कि भाजपा उनको टिकट देगी, और भाजपा जब सत्ता में है तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, और ये भाजपा की टिकट में जीत कर चल जाएंगे तो उसके जो घाटा है वो कांग्रेस को रहेगा। कांग्रेस के पास अब 25 विधायक रह गए, अगर वो 4 दूसरे भी पे भी एक्शन लेते हैं तो 28 रह जाएंगे। तो अगले जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की स्थिति जो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, उसको वो तो 1 सीट भी नहीं ले पाएगी। तो इस प्रकार कांग्रेस को जो है पहले अपनी धड़ेबंदी जो है, गुटबाजी है, उसको दूर करना होगा, और जो एक्शन लेना है
पूरी सोच कर लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये 3 विधायक जो कह रहे हैं कि हमने वोट जो है पार्टी के पक्ष में डाला, हो सकता है किसी दूसरे ने क्रॉस वोटिंग की हो और उसके कारण बलि का बकरा इन्हें बना दिया गया हो। तो ये जो है इसका स्पष्टीकरण एक बार इनका पक्ष सुन लेना चाहिए और उसी प्रकार एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है इसमें पार्टी में फूट भी है, पार्टी सत्ता से लंबे समय से बाहर है, इसलिए पार्टी के टूटने या विधायकों के बाहर जाने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए पार्टी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा और अपने विधायकों को भी बचाना होगा और अनुशासन भी बनाए रखना होगा। इनका हाईकमान भी कमजोर है और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व वो भी कमजोर है और पार्टी थोड़ा बहुत एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, परंतु एक्शन तभी ले लिया जाता है जब आपके हाथ मजबूत हो और आपको पता है कि हम एक्शन लेंगे तो पार्टी के विधायक या जो नेता है वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास ही रहेंगे। परंतु जब आपके पास कोई मजबूती नहीं है और आपकी कमजोरी है तो पार्टी के विधायकों पे आप एक्शन लेंगे तो वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चल जाएंगे। बहुत से नेता चौधरी से लेकर कई नेता गए हैं, तो उसका डर कांग्रेस के मन में बना रहेगा। बोलिए राजकुमार जी। जी जी साक्षी जी, हरियाणा में एक कहावत है, सांप नहीं सांप की मां को मारना चाहिए। ये मलकानिया जी ने ठीक कहा कि जो है इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर महसूस कर रहा है अपने आप को हरियाणा के अंदर, और उनको जो है एक्शन लेने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। सांप की मां कौन है वो सबको पता है हरियाणा में। हरियाणा में पिछले 3 चुनाव का रिजल्ट बता रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व जो यहाँ कर रहे हैं उन्होंने जानबूझ के ये सारे काम करवाए हैं। तो मेरा मानना यह है, कहावत ये भी है कि कबूतर के आंख मूंदने से बिल्ली नहीं भागती। तो ये आंख मूंद के बैठे हैं दिल्ली वाले, ये ऐसे नहीं बिल्ली भागेगी, उनको बिल्ली भगानी पड़ेगी। उनको जो है अपना जो ये इनका प्रमुख नेता है उसके खिलाफ यहाँ पे हरियाणा में एक्शन लेना चाहिए कि आपके नेतृत्व में जो जो हो रहा है पिछले 3 चुनाव में उनका जवाब दो और उनको नोटिस देना चाहिए और उनके खिलाफ अनुशासन। ठीक है, क्योंकि मुझे रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ राजकुमार जी आपको, क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है। राजकुमार जी आपका, साथी कृष्ण जी आपका, विकास जी आपका और केसी मलकानिया जी आपका, आप तीनों का, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े और इस खास चर्चा को आप सभी ने सार्थक बनाया। तो देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है क्रॉस वोटिंग का, क्रॉस वोटिंग मामले में अब कांग्रेस आगे क्या एक्शन और लेती है, यानी कि